हेलो ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर सागर बंसल एजुकेशन ग्रुप जिज्ञासा। और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बेसिकली हम इस चैप्टर के 2 ऑन बोर्ड्स ख़त्म कर चुके हैं। ये हमारा थर्ड ऑन बोर्ड है जिसमें हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से स्टार्ट करना है। आप सभी लोगों को पता है कि हम 9th क्लास का पिछला टॉपिक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे और आज हम उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं, राइट। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी बच्चे ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस का लिंक आपको डायरेक्ट आपके यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा आपको, राइट। तो सभी को भेजें जितने बच्चे 9th 10th के आपके आसपास हैं, ठीक है। ऑन बोर्ड से पढ़ाई करेंगे, सिंपल पढ़ाई करेंगे, इजी पढ़ाई करेंगे, ताकि ईजियर वे में कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने एग्जांपल्स। सबसे पहला एग्जांपल आता है आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, हाउ डू वी वॉक, राइट। तो दिस एग्जांपल इज बेस्ड ऑन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर किसी बॉडी पर हम एक्शन करते हैं तो वो भी रिएक्शन हमारे ऊपर करती ही करती है। तो उसका बेटा पहला एग्जांपल है आपका हाउ डू वी वॉक, हम लोग किस तरीके से चलते हैं। और यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन या न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन किस तरीके से अप्लाई होगा, ये हम लोगों को पढ़ना है। चलिए देखते हैं। नाउ स्टूडेंट, एज यू सी ऑन द बोर्ड, हाउ डू वी वॉक, हम लोग किस तरीके से चलेंगे, राइट। व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड आवर फुट पुशेस द ग्राउंड बैकवर्ड। जब हम चलते हैं स्टूडेंट तो हमारे जो फुट हैं वो ग्राउंड को किस तरफ पुश करते हैं? पीछे की तरफ को पुश करते हैं। किस तरफ को पुश करते हैं स्टूडेंट? पीछे की तरफ को पुश करते हैं, जिसकी वजह से जो ग्राउंड है वो हमें पुश करता है फॉरवर्ड, यानी आगे की तरफ। तो हाउ डू वी वॉक, हम लोग एक्शन और रिएक्शन कैसे कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग ग्राउंड को पीछे की तरफ को पुश करते हैं स्टूडेंट, जिसकी वजह से हमारे फुट आगे की तरफ को चलते हैं और हम ग्राउंड के ऊपर चल पाते हैं। इसी तरीके से बाइसाइकिल है, जब हम बाइसाइकिल में फोर्स लगाते हैं तो फोर्स तो पैडल के पीछे की तरफ को लगती है, जिस वजह से आपकी साइकिल आगे की तरफ चलती है, राइट। सपोज कीजिए अगर कोई भी ग्राउंड आपका स्लिपरी है, स्लिपरी का मतलब क्या है कि उसके ऊपर पानी पड़ा है, ठीक है, या आप आइस पे चल रहे हो, तो होगा क्या है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज वेरी लेस। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके पैरों में और अर्थ के बीच में बहुत ज़्यादा कम होगा। आप उसके ऊपर फोर्स लगा नहीं पाएंगे अर्थ के ऊपर, लेकिन अर्थ आपके ऊपर लगा देगी फोर्स, जिसकी वजह से आप आगे की तरफ जाके गिर जाते हैं, राइट स्टूडेंट। तो यही लॉजिक है आपके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना होने का, जिसकी वजह से हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। जल्दी से लिखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। Now students, as you see on the board, if the ground is slippery or if there is all ice, then it becomes very difficult to walk. This is because the force of friction between the earth and the foot is very less, and we cannot exert backward force on the ground or ice, which produce forward reaction force on earth. ठीक है बच्चों, होगा क्या, जब ग्राउंड आपका स्लिपरी है, बहुत ज़्यादा फिसलने वाला है, या हर जगह आइसी आइस है, तो होगा क्या, यह आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा वॉक करने के लिए। क्यों? क्योंकि उस जगह जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है अर्थ के बीच में और आपके फुट के बीच में बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से आप अर्थ के ऊपर बैकवर्ड फोर्स नहीं लगा पाएंगे। अगर आप बैकवर्ड फोर्स नहीं लगा रहे हैं लेकिन अर्थ फिर भी आपके ऊपर फोर्स लगा रही है, और जिस वजह से आप आगे की तरफ को गिर जाते हैं, ठीक है। तो यही लॉजिक है, जब ग्राउंड आपका स्लिपरी होता है और आप आइस के ऊपर चलते हैं तो आप चल नहीं पाते हैं, आप फिसल जाते हैं, ठीक है। बैकवर्ड फोर्स लगती नहीं है, फॉरवर्ड फोर्स लग जाती है और हम बच्चों आगे की तरफ गिर जाते हैं, राइट। समझ गए सभी लोग। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा किसके ऊपर, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। Now students, see the second example which is written on the board. A swimmer pushes the water backward with his hand and feet to move in forward direction in water. So water exerts an equal and opposite force which moves the swimmer forward. So student, this is the second example of Newton third law of motion, which is that एक swimmer पानी को अपने हाथों से और अपने पैरों से
पीछे की तरफ को क्या करेगा, मूव करेगा, बैकवर्ड मूव करेगा। कहाँ मूव करेगा, बैकवर्ड मूव करेगा। कहाँ जाने के लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। तो वाटर में क्या करेगा, वाटर किस तरफ फोर्स लगाएगा, आप अपने हाथों से पीछे की तरफ को फोर्स लगाएंगे, पैरों से पीछे की तरफ को फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से वाटर आपके ऊपर फोर्स लगाएगा। किस तरफ मूव कराने के लिए, आपको आगे की तरफ मूव कराने के लिए। सो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन। तो यानी कि आप अपने हाथों से और पैरों से पीछे की तरफ का फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से वाटर आपके ऊपर क्या लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, और स्विमर आपका आगे की तरफ मूव कर पाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पाएगा। बोलिए सबको समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नाउ स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 3, as you see on the board, when a man jumps out of a boat on the bank of the river, the boat moves backward away from him. Because the man pushes the boat with his feet in backward direction, the boat exerts an equal and opposite force on man and he is able to move forward. होता क्या है बच्चों, जब एक मैन क्या काम करता है, किनारे पे उतरता है बोट से, ठीक है, तो वो क्या काम करेगा, अपने पैर से बोट को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। किसकी तरफ, पीछे की तरफ पुश करेगा, ठीक है। तो बोट आपके पीछे की तरफ जाएगी, तो बोट क्या काम करेगी, मैन के ऊपर फोर्स लगाएगी, जिसके ऊपर क्या होगा कि मैन आपका आगे की तरफ को चल पाएगा। बोट पीछे की तरफ को जाएगी और मैन आपका आगे की तरफ जाएगा, यानी कि यहाँ भी एक्शन और रिएक्शन पेयर बन रहा है। तो यानी दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो होगा क्या कि जो मैन है वो बोट को अपने फीट से पीछे की तरफ को बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा, जिसकी वजह से बोट क्या काम करेगी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी मैन के ऊपर, और मैन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पाएगा, यानी कि जंप कर पाएगा किस पे, ऑन द बैंक ऑफ रिवर, किनारे पे। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आती है बात, पक्का? ओके, एग्जाम्पल नंबर 4, दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टॉपिक. Now student, this is the example number 4 on the topic that is the Newton third law of motion. The case of horse pulling a cart, यानी कि एक हॉर्स अपनी कार्ट को कैसे मूव करता है। आप लोगों ने देखा होगा सभी ने कि घोड़ा क्या काम करता है, पहले अपने पैरों से अर्थ को बहुत तेजी से पीछे की तरफ को पुश करता है। किस तरफ को पुश करता है स्टूडेंट, पीछे की तरफ को पुश करता है। देखा आप लोगों ने, जो हॉर्स है वो पहले क्या काम करता है, अपने पैरों से अर्थ को पीछे की तरफ को पुश करता है, राइट, जिसकी वजह से आपने देखा है कि घोड़ा आगे की तरफ को चल पाता है। अब स्टूडेंट, एक हॉर्स के लिए दो परेशानी है, क्या कि एक तो उसे कार्ट मूव कराना है, दूसरा जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है किस किस के बीच में, कार्ट के और अर्थ के बीच में, उसे दोनों को अपोज करना है, क्योंकि आपको पता है वहां भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। एक फोर्स तो फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करना है, और दूसरा उसे कार्ट भी चलानी है। ठीक है, कार्ट भी चलानी है, खुद को भी चलाना है, तो दो फोर्स उसे लगानी पड़ेंगे अर्थ के ऊपर। जब उससे ज़्यादा फोर्स वो लगा देगा, जब वो, तो स्टूडेंट हॉर्स को दो फोर्स से ओवरकम करना पड़ेगा, यानी उसे खुद भी चलना है और उसे कार्ट को भी चलाना है। ठीक है, तो उसे जो कार्ट और आपके अर्थ के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है उसे भी ओवरकम करना है, और अपने और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रही है यानी कि जो बैकवर्ड फोर्स है उसे भी उसे चलाना है। ठीक है, तो फोर्स को दो फोर्स से ओवरकम करना पड़ेगा, तो जब उसकी फोर्स इन दोनों फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि उसके और अर्थ के बीच में जो फोर्स है और जो कार्ट और अर्थ के बीच में जो फोर्स है, अगर उसकी ताकत, उसकी फोर्स इन दोनों फोर्स से, तो जब उसकी ये फोर्स इन अपोजिंग फोर्सेस से ज़्यादा हो जाएगी, तो आपका कार्ट यानी कि हॉर्स जो कार्ट चला रहा है वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, और आपको कार्ट चलते हुए नजर आएगा जब उसकी फोर्स इन दोनों फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से समझ लीजिए कि हॉर्स अपना कार्ट किस तरीके से पुल करेगा टू मेक द कार्ट मूव, यानी कार्ट को अगर उसे चलाना है तो हॉर्स क्या काम करेगा, सबसे पहले आगे की तरफ को क्या करेगा, बेंड करेगा बहुत। ठीक है, आगे की तरफ को क्या करेगा, बेंड करेगा, और उसे आगे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और अपने पैरों से ग्राउंड को पीछे की तरफ को क्या करेगा,
पुश करेगा, ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने। तो क्या होगा, जब फॉरवर्ड रिएक्शन टू द बैकवर्ड पुश, रिएक्शन आगे की तरफ को और पैरों का पुश पीछे की तरफ को ज्यादा हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स से, तो कार्ट आपका मूव कर जाएगा। यानी घोड़ा क्या काम करेगा, उसका ऊपरी शरीर तो आगे की तरफ को मूव करेगा, पैर आपको पीछे की तरफ को मूव कराएंगे, देखा है आप लोगों ने। तो जिस वजह से जो आपका हॉर्स है वो अपनी कार्ट को आगे की तरफ को लेके चल पाएगा। समझ में आ गई सही बच्चों के? चारों एग्जाम्पल क्लियर हो गए, टॉपिक क्लियर हो गया। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी इस लॉ का नाम एक्शन रिएक्शन भी होता है। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हम एक्शन करते हैं तो उल्टा रिएक्शन भी वो हमारे ऊपर करती है। बोलो सभी बच्चों को क्लियर हो गया? टॉपिक क्लियर है बिल्कुल, चारों एग्जाम्पल क्लियर है। अगर समझ में आता है तो सारे बच्चों को भेज देने का, 9-10 के जितने बच्चे आपके इंडिया में दूर दूर तक कांटेक्ट में, सभी को भेज दीजिए। सभी इस टॉपिक को अच्छे से समझ लें, ठीक है। ये 4 एग्जाम्पल आपके लिए सफिशिएंट है इस टॉपिक को समझाने के लिए। तो जितने बच्चे कांटेक्ट में हैं सभी को भेजिए। नेक्स्ट ऑन बोर्ड में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे, यानी कि कल, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सब बच्चे डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, शाम तक वीडियो अपलोड होगी, तो सभी बच्चे आ जाइए, सबको बताइए, ठीक है, इस चैनल के बारे में, सिंपल स्टडी के बारे में, दैट इज द इंजीनियर सागर बंसल एजुकेशन नेटवर्क, दैट इज जिज्ञासा। तो जिज्ञासा के बारे में सबको बताइए। कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, हैप्पी लर्निंग, गुड लक।